कहानी का शुरुआत होती है 2017 में इराक से, जब इराक का प्रेसिडेंट बुश अमेरिका और इराक में चल रही वॉर को ख़त्म करने का घोषणा करते हैं, जिस वजह से दोनों देशों में चल रही थी वॉर अब ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका 2 स्नाइपर को इराक भेजती है, क्योंकि अमेरिकन कंपनी का इराक पे पाइपलाइन का काम चल रहा था। वॉर ख़त्म होने के बाद भी अमेरिकन वर्कर्स सुरक्षित नहीं थे, लेकिन यहाँ पे कोई तो था जो उन काम करने वाला वर्कर को मार रहा था। इसलिए 2 खास स्नाइपर साजिद और मैथ्यूज को यहाँ पे भेजती है। इन लोगों का काम था उन लोग को मारना जो पाइपलाइन का काम करने वाला वर्कर को मार रहा था। दोनों तेज धूप में पत्थरों के बीच में छुपकर इंतजार कर रहे थे, कहीं यहाँ पे कोई दुश्मन तो नहीं है। दोनों छुपकर अपना काम कर रहे थे और धीरे धीरे समय बीतता है। ये दोनों को यहाँ पे छुपे हुए पूरे 20 घंटे से भी ज़्यादा हो जाता है। कई घंटों सब्र करने के बाद मैथ्यूज का सब्र टूट जाता है और आइजैक से कहता है, मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कोई इराकी सोल्जर्स है, क्योंकि यहाँ पे काम करने वाला आदमी और अमेरिकन सोल्जर्स का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। इसके अलावा मुझे वहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम दोनों को वहाँ पे जाकर खुद चेक करना चाहिए। लेकिन आइजैक कहते हैं, नहीं, हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जितने लोग मारे हैं उन लोग को हेडशॉट से मारा गया है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई इराकी स्नाइपर हो जिसने काम करने वाला आदमियों को मारा है। मुझे लगता है वो स्नाइपर छुपा हुआ है और इराकी स्नाइपर बहुत खतरनाक होते हैं। लेकिन मैथ्यूज कहता है कि 30 सेकंड में कोई 8 आदमियों को हेडशॉट से कैसे मार सकता है। अब मैथ्यूज का सब्र टूट जाता है और वो खड़ा हो जाता है और मैथ्यूज आइजैक से कहता है कि वहाँ पे कोई स्नाइपर नहीं है और इसलिए मैं वहाँ पे खुद चेक करने के लिए जा रहा हूँ, और तुम चाहो तो तुम अपना स्कोप से मुझे देख सकते हो। लेकिन तब भी मैथ्यूज को वहाँ पे जाने के लिए मना करती है और आइजैक पीछे से उसके ऊपर नज़र रखती है और वहाँ पे जाके मैथ्यूज को काम करने वाला आदमी और अमेरिकन सोल्जर्स का डेड बॉडी दिखाई देता है और मैथ्यूज को एक मारे हुए सोल्जर के पास से रेडियो मिलता है और उसे लेकर वो आगे बढ़ता है। और दूसरी तरफ आइजैक मैथ्यूज को ठीक से देख नहीं सक रहा था, क्योंकि आइजैक का स्कोप खराब हो जाती है। आइजैक उसके बारे में मैथ्यूज को बताती है और मैथ्यूज कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम अपनी स्कोप को बदल लो और कोई नया स्कोप ले लो। और आइजैक कहता है, नहीं, ये स्कोप 3 का है और 3 इस दुनिया में नहीं है और इस स्कोप को मैं उसका आखिरी निशाना समझ के रखता हूँ। और दूसरी तरफ जब मैथ्यूज सभी डेड बॉडी को चेक कर रहा था, तब उसको पता चलता है कि यहाँ पे जितने लोग मारे गए हैं उन सबको हेडशॉट से मारा गया है। मैथ्यूज जल्दी से आइजैक को ये बात बताती है और आइजैक मैथ्यूज को कहती है कि तुम जल्दी वहाँ से निकल जाओ। लेकिन मैथ्यूज अभी भी वहाँ पे खड़ा रहता है, क्योंकि वो जानना चाहता था उन सबको मारा गया किस तरफ से। और तभी मैथ्यूज को एक गोली आकर लगती है और वो नीचे गिर जाता है और ये सुनकर आइजैक उसके पास भागकर जाने लगता है और वो स्नाइपर आइजैक के ऊपर भी गोली चलाता है। लेकिन आइजैक गोली से बचने के लिए ज़िगज़ैग पोजीशन में भागता है और ऐसे करके आइजैक मैथ्यूज के पास पहुंच जाता है। लेकिन तभी एक गोली आइजैक के पैर में लग जाता है, जिस वजह से वो घायल हो जाता है। आइजैक उस स्नाइपर से बचने के लिए एक वॉल के पीछे छुप जाता है ताकि वो स्नाइपर देख ना सके। उधर मैथ्यूज दर्द से तड़प रहा था और आइजैक बेस में कांटेक्ट करता है हेल्प मांगने के लिए और रेस्क्यू टीम को आने के लिए कहती है। और आइजैक के पैर में गोली लगता है, इसलिए वो अपना पैर पे पट्टी बांधता है, जो खून निकल रहा था उसको बंद करने के लिए। उसके बाद आइजैक अपनी बैग से रेडियो निकलकर बेस में कांटेक्ट करने का कोशिश करता है ताकि वो अपने लिए मदद बुला सके। लेकिन रेडियो में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, क्योंकि रेडियो का एंटेना टूट चुका था। हम देखते हैं मैथ्यूज अभी भी जिंदा है और वो अपनी बंदूक के पास पहुंचने का कोशिश करता है और आइजैक मैथ्यूज से कहता है कि तुम मत हिलो, नहीं तो वो स्नाइपर तुमको मार देगा। आइजैक उस वॉल को छेद करके अपनी स्कोप को वहाँ पे लगा देता है ताकि वो स्नाइपर को देख सके और अपने पैर पे गोली लगा हुआ था उसको निकलने का कोशिश करता है। लेकिन इससे उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन दर्द के वजह से आइजैक वहाँ पे बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब उसको होश आता है, रेडियो पर कुछ हलचल सुनाई देती है
और आइजैक को लगता है कि बेस से कांटेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये उन लोग को अपना नाम बताती है। कहता है कि हमें एक गोली लगी है, इसलिए हमें मदद चाहिए। वो लोग उधर से कहते हैं कि हम लोग तुमको देख नहीं सकते हैं, इसलिए अपना लोकेशन बताओ, और नहीं तो तुम जहाँ हो वहाँ पे खड़ा होकर गोली चलाओ, और तभी तुम्हारे पास जाके तुम दोनों को बचा लेंगे। और उन सब का बात सुन के आइजैक परेशान हो जाता है और उस आदमी के ऊपर शक होने लगता है। और वो आदमी जो आइजैक से करने के लिए कह रहा था वो सब नियमों का खिलाफ था, लेकिन उस आदमी का बात अमेरिकन जैसा नहीं सुनाई दे रहा था, इसलिए आइजैक समझ जाता है कि ये वही स्नाइपर है जिसने हम दोनों को गोली मारी है। और स्नाइपर अभी हम दोनों को मारना चाहता है, और इसलिए वो अपना लोकेशन मांग रहा था। उस स्नाइपर को आइजैक की फ्रीक्वेंसी मिल गया था रेडियो का, जिस वजह से वो स्नाइपर आइजैक से बात कर सकता था। और आइजैक कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो, और वो स्नाइपर कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे पहचान जाओगे, इसलिए अगर तुम यहाँ पे जिंदा रहना चाहते हो तो, और अपना दोस्त को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम मुझसे बात करते रहो। मैथ्यूस को जिंदा रखने के लिए आइजैक को उस स्नाइपर से बात करना पड़ता है, और उस स्नाइपर का लोकेशन देखने के लिए अपना स्कोप से देखती है, और जमीन पे एक मैप बनाती है, और सोचता है कि वो स्नाइपर कहाँ है। आइजैक उस स्नाइपर से पूछती है कौन हो, और वो स्नाइपर कहती है कि मैं यहाँ पे एक सिविलियन हूँ और अपने देश को बचाने का कोशिश कर रहा हूँ। और आइजैक उस स्नाइपर को कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, कि युद्ध तो खत्म हो चुका है, और तुम यहाँ पे जितने लोग को मारे थे वो सब मासूम थे, क्योंकि वो सब यहाँ पे पाइपलाइन का काम कर रहे थे, और वो पाइपलाइन का काम कंप्लीट होने के बाद इराक का ही फायदा होता। तुम यहाँ सारे आदमियों को मार के काम खराब कर रहे हो, और तुम खुद को इराकी कहते हो। ये सुनकर वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कोई युद्ध खत्म नहीं हुआ है, और युद्ध तो तुम्हारे लिए खत्म हुआ है, हम जैसे लोगों के लिए युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। तुमको क्या लगता है वो सारी पैसा इराकी गवर्नमेंट को मिल देगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि वो सारे पैसा अमेरिका गवर्नमेंट को मिलेगा। आइजैक को मारा हुआ सोल्जर के पास से रेडियो मिलता है, इसलिए वो स्नाइपर का बात इग्नोर करके रेडियो लेने के लिए जाता है। स्नाइपर कहता है तुम मेरे से बात करते रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा। ये सुनकर आइजैक उससे कहता है तुमको उसका नाम कैसे पता? स्नाइपर कहता है कि मुझे ये भी पता है तुम कितने लोगों को मार चुके हो, और आज अगर मैथ्यूस को मार दिया तो ये दूसरा आदमी होगा जो तुम्हारे गलती की वजह से मारा गया, और तुम्हारा गलती की वजह से पहले भी एक आदमी मारा गया, और उसका नाम डीन था, और डीन आइजैक का गलती की वजह से मारा गया था। आइजैक को बहुत प्यास लगता है, इसलिए वो अपनी बोतल निकाल के पानी पीने लगता है, लेकिन बोतल खाली रहता है, क्योंकि स्नाइपर ने बोतल के बीच में गोली मारी थी। उसके बाद स्नाइपर कहती है कि मैं जानबूझकर तुम्हारा बोतल पे निशाना लगाया था, और आइजैक कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो, क्योंकि कोई इतना सटीक निशाना नहीं लगा सकता। स्नाइपर कहता है कि मैंने तुम्हारे रेडियो को तोड़ दिया ताकि तुम अपनी बेस से कांटेक्ट ना कर पाओ, और मैंने जानबूझकर तुम्हारा पैर में गोली मारी है ताकि तुम यहाँ से भाग ना पाओ। और स्नाइपर कहता है कि तुम बिना पानी और बिना इलाज के वजह से तड़प तड़प के मरने वाले हो, और आइजैक कहता है कि तुम एक आतंकवादी हो। ये सुनकर वो स्नाइपर हंसने लगता है और कहता है तुम बंदूक लेके हमारे देश में आते हो। कुछ देर बाद आइजैक उस स्नाइपर को देख लेता है, और वो स्नाइपर एक बड़े से कचरे के डिब्बा में छुपा हुआ है, और आइजैक को वो स्नाइपर का लोकेशन ठीक से नहीं पता चला था। 24 घंटे उस कचरे के डिब्बे में छुपे रहना, और उसके बाद एकदम परफेक्ट निशाना लगाना, और कुछ देर बाद यहाँ पे धूल भरी हवा चलने लगती है, और आइजैक उस चीज का फायदा उठाता है और रेंगता हुआ एक मरा हुआ सोल्जर के पास आता है, और उस सोल्जर से बैग लेके वापस वॉल के पास चला जाता है, और उसका बैग से देखता है कि उसका स्कोप टूट गया था, जिस वजह से उस स्नाइपर का लोकेशन ठीक से नहीं देख पाएगा। उसके बाद आइजैक को उसका रेडियो पे कुछ हलचल सुनाई देता है, और आइजैक को पता है मैथ्यूस अभी भी जिंदा है, और आइजैक मैथ्यूस को उस स्नाइपर का लोकेशन बताता है ताकि मैथ्यूस अपनी बंदूक के पास पहुंच सके। और मैथ्यूस के पास एक छोटा सा एम्ब्लेम था, और वो शीशे का काम करता है, और वो अपनी एम्ब्लेम से वो कचरे के ढेर में देखने लगता है, और वो रेंगता हुआ अपनी बंदूक के पास जाने लगता है। और आइजैक को उस स्नाइपर कहती है कि मैं पहले टीचर हुआ करता था, और एक दिन अमेरिकन हमले की वजह से स्कूल के सारे बच्चे मारे गए,
इसलिए वो अमेरिकन सोल्जर से बदला लेना चाहता है। और इस जगह में तेज हवा की वजह से बहुत ज़्यादा धूल उड़ रहे थे। इस वजह से उस स्नाइपर आईजैक को ठीक से नहीं देख पाता है और मैथ्यूज कैसे भी करके अपने बंदूक के पास पहुंच जाता है और स्नाइपर से उस कचरे का डब्बा में फायर करता है। और वो बंदूक रिलोड करने के समय वो स्नाइपर मैथ्यूज को मार देता है और गोली मैथ्यूज का कंधे पर लगता है और मैथ्यूज जान बचाने के लिए आईजैक के उधर जाने लगता है। और मैथ्यूज जब तक आईजैक के पास पहुंचने लगता है तब उस स्नाइपर मैथ्यूज को मार देता है, जिस वजह से मैथ्यूज का यहाँ पे डेथ हो जाता है। ये देखकर आईजैक को बहुत हार्ट होता है क्योंकि उसका साथी उसका सामने ही मारा गया, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सका। और स्नाइपर कहता है युद्ध तो पहले ही ख़त्म हो चुका है और तुम अभी भी इराक में क्या कर रहे हो। और आईजैक कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस घर जाना चाहता हूँ और अपना फैमिली से मिलना चाहता हूँ। तो स्नाइपर कहता है कि तुम इतनी आसानी से अपने घर नहीं जाना सकते हो क्योंकि तुम्हारा कहानी मुझे बताना है और तुम तब तक जिंदा रहोगे जब तक मेरे से बात करते रहोगे। और आईजैक यहाँ पे रोने लगता है और कहता है हाँ, मैंने टीन को मारा है, मैं दुश्मनों को मारने के समय मेरा निशाना चूक गया। उस स्नाइपर से बात करते हुए रेडियो पर कुछ हलचल सुनाई देता है और आईजैक देखता है कि बेस का आदमी उससे कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। ये आईजैक बेस का आदमी लोग के साथ कांटेक्ट करने का कोशिश करता है और आईजैक का आवाज़ बेस तक नहीं पहुंच सकता है और उनका आवाज़ आईजैक सुन सकता है बस। और आईजैक यहाँ पे उस स्नाइपर का आवाज़ सुन लेता है। बेस के लोगों से कांटेक्ट करके उन लोगों से मदद मांग रहा था। बेस का लोगों को लगता है कि रेडियो पे जो बात कर रहा है वो आईजैक है, लेकिन वो आईजैक नहीं था, वो स्नाइपर था। और आईजैक को यहाँ पे सारी बात समझ आ जाता है और आईजैक को पता चल जाता है कि यहाँ पे जितने वर्कर काम कर रहे थे उन्होंने कभी मदद मांगी ही नहीं क्योंकि उस स्नाइपर ने उन लोग को पहले ही मार दिया था। उस स्नाइपर ने ही बेस में कांटेक्ट करके और मदद के लिए और सोल्जर्स यहाँ पे आए, उन लोग को भी स्नाइपर मार दे। और आईजैक को पता चल जाता है कि वो स्नाइपर कितना ज़्यादा खतरनाक है और आईजैक यहाँ पे बेहोश हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जब उसको होश आता है उसको यहाँ पे हेलीकॉप्टर का आवाज़ सुनाई देता है। भी आईजैक के ऊपर निशाना लगाया हुआ था, लेकिन धूल के वजह से उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और स्नाइपर आईजैक के ऊपर फायर कर देता है और आईजैक फायर किया हुआ रोशनी को पहचान लेता है और आईजैक ठीक उसी जगह पर फायर करता है जहां से उसने रोशनी देखी थी और स्नाइपर कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। और आईजैक को लगता है कि उसने उस स्नाइपर को मार दिया और हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड होता है और सोल्जर्स ने आईजैक को हेलीकॉप्टर में सुला देते हैं। और आईजैक बार बार कहते हैं कि उस कचरे के डब्बे में चेक करो और कोई भी आईजैक का बात में ध्यान नहीं देता है क्योंकि आईजैक ठीक से बोल नहीं सक रहा था। और वो लोग आईजैक को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं और जैसे ही हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है वैसे ही स्नाइपर उन लोग के ऊपर गोली चलाने लगता है। स्नाइपर ने उन सभी सोल्जर्स को मार देता है, इस वजह से हेलीकॉप्टर नीचे गिरकर क्रैश हो जाता है। आईजैक और मैथ्यूज और सोल्जर्स के साथ यहीं पे मार जाते हैं और उसके साथ ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।